खड़मास के बाद एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यात्रा पर होंगे। आपको बताते चले कि जिस तरीके से प्रगति यात्रा के दरमियान उन्होंने जनता से जो वादे किए थे, कहीं न कहीं उसको पूरा करने को लेकर लगातार वो अब एक्टिव मोड में दिख रहे हैं। जिस तरीके से लगातार कहा जा रहा था कि मुख्यमंत्री कहीं न कहीं टायर्ड हो चुके हैं। देखिए, तेजस्वी यादव ने चुनाव से पूर्व कहा था कि मुख्यमंत्री टायर्ड हो गए हैं, मुख्यमंत्री बीमार हैं, लेकिन चुनाव जैसे ही नज़दीक आता है, पूरे एक्शन मोड में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिखते हैं और कहीं न कहीं प्रगति यात्रा के दरमियान उन्होंने जो वादे किए थे, कहीं न कहीं उसको कैबिनेट से मंजूरी दिलवाकर उन्होंने दिखाया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरी तरीके से अभी भी स्वस्थ हैं। करीब 20 वर्षों से माननीय मुख्यमंत्री महोदय लगातार जनवरी महीने में जनवरी फरवरी के बीच यात्रा पर निकलते हैं। शासन तंत्र को चुस्त दुरुस्त करना, विकास की योजनाओं को धरातल पर उतारना, जनता के साथ संवाद करना आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का क्षेत्र में भ्रमण करना काफी फायदामंद होता है। और आपने देखा कि विधानसभा चुनाव के पहले भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी प्रगति यात्रा पर निकले और प्रगति यात्रा पर उन्होंने हजारों करोड़ के योजनाओं का घोषणा किया और 15 दिन के अंदर कैबिनेट बुला करके और उसका फंड अलॉटमेंट करके टेंडर होकर के काम भी शुरू हो गया। ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के स्ट्रांग विल पावर और मजबूत इच्छा शक्ति का द्योतक है। और जब मुख्यमंत्री जी निकलेंगे तो बिहार के जनता से भी संवाद करते हैं, तो उसका फायदा बिहार के जनता को मिलता है। बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी की कार्यनीति रही है कि उन्हें फाइलों के फीडबैक और ऑफिसर्स के इनपुट से अधिक जमीन की सच्चाई को समझना, परखना उन्होंने जरूरी समझा है। इतिहास गवाह है, दर्जनों यात्रा के माध्यम से उन्होंने बिहार के विकास की इबारत को लिखा है। फिर एक नई यात्रा पर निकल रहे हैं। विकसित बिहार की परिकल्पना को साकार करने के लिए यह यात्रा मील का पत्थर साबित होगा और बिहार के लोग सौभाग्यशाली हैं जब बिहार प्रदेश के मुखिया खुद जमीन पर उतरकर किए जा रहे कार्यों का मूल्यांकन करते हैं और उन्हें आगे बढ़ाते हैं। ये स्वाभाविक बात है, क्योंकि जिस तरह से जनता ने इनका बहुमत दिया है उस हिसाब से समाज के लिए, बिहार के लिए काम करना है और हमेशा से बिहार के विकास के प्रति वो सजग रहे हैं और बिहार की जनता को धन्यवाद देने जा रहे हैं, विकास के लिए जा रहे हैं। विकास यात्रा में जो उन्होंने खाका तैयार किया उसका मॉनिटरिंग करेंगे। ये तो बिहार के लिए सुखद की बात है, बिहार की जनता के लिए सुखद है और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि यात्रा पर निकल रहे हैं, लोगों के सुख दुख जानने के लिए निकल रहे हैं, जिला में जा रहे हैं। इससे बड़ा सुखद और कुछ नहीं होगा कि किसी राज्य का मुख्यमंत्री सत्ता संभालने के माने 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने के बाद और फिर वो जनता के बीच में जा रहे हैं। नहीं तो कई मुख्यमंत्री तो अहंकार में डूब जाते कि अब हमको क्या, हम तो 10 वर्ष शपथ ले लिए, लेकिन यह 10वीं बार शपथ लेने के बाद पुनः जनता के बीच में जाकर के उनके सुख दुख जानने के लिए जा रहे हैं, तो इसे और बड़ा बिहार के लिए क्या खुशी। 2025 के चुनाव की अगर बात कर ली जाए तो महिलाओं ने बड़ी संख्या में एनडीए को वोट दिया और कहीं न कहीं जो 202 का जादुई आंकड़ा है, एनडीए ने उसी को लेकर पूरा किया था। एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार दौरे पर होंगे। खड़मास के बाद वहां पर आला अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे, साथ ही साथ जीविका दीदी एवं महिलाओं के साथ संवाद करेंगे। अब देखना है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार लगातार एक्टिव और एक्शन मोड में दिख रहे हैं, महिलाओं से संवाद करेंगे। जो प्रगति यात्रा के दरमियान उन्होंने जो घोषणाएं की थी, जो कैबिनेट से स्वीकृति मिली थी, उन योजनाओं को कहां तक पूरा गया है, उस पर भी विस्तृत चर्चा करेंगे। कैमरा पर्सन गोलू के साथ मैं सुधेंदु रमन, NBC 24 पटना।